मेरा नाम नासिर है। मैं एक पुराना ट्रक ड्राइवर हूं। पिछले 20 साल से पाकिस्तान भर में माल पहुंचाना मेरा पेशा है। पहाड़ों की बिल खाती सड़कें हों या सहराओं के वीराने, मेरा ट्रक हर जगह से गुजरा है। मैंने कई रातें तन्हाई में गुजारी हैं, लेकिन एक रात जो बलूचिस्तान के एक सुनसान रास्ते पर मेरी जिंदगी बदल गई, वो आज भी मेरे लिए एक खौफनाक याद है। वो दिसंबर की एक सर्द रात थी। मैं लाहौर से क्वेटा के लिए निकल रहा था। ट्रक में लोड मुकम्मल था। चूंकि सामान फौरी पहुंचाना था, इसलिए मैंने आराम किए बगैर रात 11 बजे का सफर शुरू कर दिया। सड़क वीरान थी, कहीं कोई रोशनी न थी, सिर्फ ट्रक के हेडलाइट सड़क को चीरते आगे बढ़ रहे थे। रात के करीब 3 बजे जब मैं एक बिल्कुल सुनसान हाईवे से गुजर रहा था, अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे एक औरत पर पड़ी। वो सफ़ेद लिबास में मलबूस थी और बाल खिले हुए थे। सर्दी में भी वो बगैर चादर के खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। मेरे दिल में एक अजीब सा ख्याल आया, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने ट्रक रोक लिया। मैंने दरवाज़ा खोला और पूछा, बीबी, इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इसने आहिस्ता से कहा, मुझे आगे एक गांव तक छोड़ दें, मेरा कोई इंतजार कर रहा है। मैंने इसे बैठने दिया। वो खामोशी से फ्रंट सीट पर आ बैठी। अजीब बात यह थी कि इसका चेहरा मैं वाज़े तौर पर ना देख पाया, जैसे इस पर कोई धुंध छाई हो। रास्ते भर वो चुप रही, न कोई बात न कोई सवाल, बस टिकटिकी बांधे सड़क को देखती रही। मेरे दिल में खौफ की एक हल्की सी लहर उठी, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद वो किसी हादसे या परेशानी का शिकार है। कुछ ही देर बाद इसने कहा, यहां से बाईं तरफ मुड़ जाएं, मेरा गांव वहीं है। मैंने हैरत से कहा, ये तो जंगल का रास्ता है, यहां तो कोई आबादी नहीं। इसने आहिस्ता से कहा, बस वहीं जाना है, मेरे लोग वहीं इंतजार कर रहे हैं। मेरे दिल में एक झिझक थी, मगर मैंने बाईं मोड़कर सड़क इख्तियार कर ली। ये रास्ता सुनसान, खामोश और घने दरख्तों से घिरा हुआ था। दरख्त कुछ ऐसे झुके हुए थे जैसे आपस में सरगोशी कर रहे हों। मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। अचानक वो बोली, ये सड़क खून की है, यहां मौत लिखी जाती है। मैंने हैरत से इसकी तरफ देखा और मेरा खून खुश्क हो गया। वो सीट खाली थी, वो औरत गायब हो चुकी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फौरन ट्रक रोका और बाहर निकलकर आदेर अलिफादेर देखा, लेकिन वो कहीं ना थी। फिर मुझे सड़क के किनारे एक पुरानी बस्ती नजर आई। वो बिल्कुल उजाड़ थी, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ टूटे दर ओ दीवार और खामोशी। मेरे कदम खुद ब खुद इस गांव की तरफ बढ़ने लगे। मैंने एक दरवाज़ा खटखटाया और वो खुद ब खुद खिल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी रो रही थी। मैंने पूछा, माँ जी, ये कौन सी जगह है? इसने आहिस्ता से सर उठाया। इसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बह रहा था। इसकी आवाज गूंजी, तुमने इसको बिठा लिया, तुमने खून की सड़क का दरवाज़ा खोल दिया, अब तुम वापस नहीं जा सकते। मैंने फौरन पलट कर बाहर की तरफ दौड़ लगाई, मगर मेरे कदम जमीन से चिपकने लगे। जब मैंने पीछे देखा, वही सफेद लिबास वाली औरत मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। इसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख थीं। इसने कहा, मेरा नाम सलम है। 20 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने मेरे साथ जुल्म किया, मुझे जंगल में कत्ल करके फेंक दिया। तब से हर 7 साल बाद मैं वापस आती हूं, और जो ड्राइवर मुझे सड़क पर बिठाता है वो मेरा हो जाता है। मेरी जुबान से आवाज ना निकली। इसने अपना हाथ मेरे माथे पर रखा और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैं होश में आया तो खुद को एक पुराने कुनवे के किनारे पाया। मेरा ट्रक गायब था और इर्द गिर्द गहरा जंगल था। मेरे कपड़े फटे हुए थे, जिस्म पर खराशें थीं और जहन मफलूज। कई दिनों तक मैं वहां भटकता रहा, यहां तक कि एक चरवाहे ने मुझे बचाया और करीबी गांव ले गया। जब मैं होश में आया और इसे सारी कहानी सुनाई, इसने कहा, यह वही खून की सड़क है जहां से कोई वापस नहीं आता। तुम शायद पहला हो जो जिंदा लूटा है। वापस आकर मैंने वो सड़क दोबारा ढूंढने की कोशिश की। मैंने नक्शे खंगाले, मकामी लोगों से पूछा, हता कि गूगल मैप पर भी तलाश की, लेकिन वो जगह जैसे जमीन से गायब हो चुकी थी। अब 7 साल हो चुके हैं। मैंने ट्रक चिल्लाना छोड़ दिया है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब मुझे ख्वाब में वही औरत नजर आती है, सफेद लिबास में, बाल बिखरे, सुर्ख आंखें लिए, कहती है, एक और सफर बाकी है नासिर, और मैं चीख कर उठ बैठता हूं। सच कहूं तो
مجھے لگتا ہے اگلا سفر آخری ہوگا۔